नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के मौसम में न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई बढ़ोतरी, ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, हरियाणा में ग्रुप सी के 40,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 2 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, अपने स्तर पर ले सकेंगे सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रूपए तक का हो सकता है जुर्माना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLED प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र अध्यापकों को दिया परीक्षा में विशेष अवसर। HCS व डेंटल सर्जन परीक्षा फर्जीवाड़े में आरोपित अनिल नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, जमानत की मांग को किया स्वीकार। 18वीं नेशनल आइस स्केटिंग में हरियाणा बना चैंपियन, 31 मेडल किए अपने नाम। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2023 नोटिस किया जारी, अंतिम तिथि 13 जनवरी 2023। फार्म ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। अमूल के MD RS सोडी ने दिया इस्तीफा, COO जयन मेहता को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। CHSL परीक्षा 2022 अपडेट, आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो हुई ओपन, आज रात 11 बजे तक का मिलेगा मौका। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन तक घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, साथ ही बारिश होने की संभावना भी जताई। हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड कहर बरपा रही है। शीतलहर के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि मैदानी इलाकों की ठंड के आगे पहाड़ों की ठंड भी फीकी पड़ने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 10 जनवरी तक कोल्ड डे घोषित किया गया है। 10 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद ठंड कुछ हद तक कम होगी, तो वहीं 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना बन रही है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सर्वे कर 29 लाख BPL परिवारों की पहचान की गई है। मुख्य मकसद उनकी आय को बढ़ाना है, क्योंकि अगर BPL परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तभी राज्य का विकास हो सकता है। इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी। गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना उनका संकल्प है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सर्वे के दौरान पाया गया है कि 1,32,000 लोग ऐसे हैं जो RTI भरते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो 15 दिन के अंदर उनका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टीम तैयार की गई है। अगर 15 दिन के अंदर भी उनका समाधान नहीं हो पाता है तो राशन कार्ड अपने आप उन्हें मिल जाएगा। इस महीने का राशन उन्हें जरूर मिलेगा। शिकायत करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 11 नंबरों का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1800 180 2087 यानी 1800 180 2087 और 1967 यानी 1967। इस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 12 लाख परिवारों के नए कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा में ग्रुप सी के 40,000 पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, जल्द होगा रिजल्ट जारी। ग्रुप डी के लिए होगा CET एग्जाम। हरियाणा में ग्रुप सी के 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET हो चुकी है। इसका रिजल्ट शीघ्र घोषित होने वाला है। परीक्षा परिणाम के बाद ग्रुप सी के 40,000 पदों पर विज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही CET परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और लगभग 17 से 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि CET एग्जाम की वैधता 3 साल की रहेगी। CET परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहते हैं वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। पानीपत में फैमिली आईडी में इनकम बनी आफत, BPL कार्ड से लोगों के कटे नाम, ठीक कराने के लिए काट रहे हैं चक्कर। हरियाणा के पानीपत जिले में सरकारी तंत्र ने लोगों को रुला के रख दिया है। लोगों का अचानक BPL कार्ड से नाम काट दिया गया है। योग्य पात्रों को दोबारा से अपना नाम जुड़वाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हालत ये है कि धक्के खा रहे इन लोगों की कोई सुनने वाला भी नहीं है। मिनी सचिवालय वाले कहते हैं कि जहां से फैमिली आईडी बनवाई थी वहां जाओ, तो वहीं CSC सेंटर वाले कहते हैं कि यह काम मिनी सचिवालय में ही होगा। ऐसे में लोगों को अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ धक्के खाने पड़ रहे हैं और यही हाल लगभग हरियाणा के सभी जिलों का है। हरियाणा में TGT के 7,421 पदों के लिए इसी महीने फिर से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो 2015 में एस्टेट पास कर चुके हैं और जिनके पास
पत्र की वैधता 31 दिसंबर 2022 थी। हजारों अभ्यर्थियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा एसएससी ने टीजीटी पदों को फिर से विज्ञापित करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 2022 सितंबर में हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी HSSC ने टीजीटी के 7,421 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदकों को 5 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इसमें मेवात में 10 विषयों को और शेष हरियाणा में 8 विषयों के पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती निकालने के बाद हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा निर्धारित कर दिया था। इसलिए हरियाणा एसएससी ने यह पद शिक्षा विभाग को वापस भेज दिए। आयोग ने विभाग से 3% आरक्षण के बाद पदों को दोबारा से भेजने के लिए कहा है। इसमें जिन अभ्यर्थियों को एस्टेट पास किए हुए 7 साल हो चुके हैं उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा। अंबाला में बोले राहुल गांधी, खाकी हाफ पैंट वाले 21वीं सदी के कौरव। एमपी में गरीब लड़कियों के फटे कपड़े देखकर टी-शर्ट पहन रहा हूं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में पैदल यात्रा की। कुरुक्षेत्र से अंबाला में एंट्री करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम तपस्वी हैं। पांडव भी तपस्वी थे। उन्होंने आरएसएस का नाम लिए बगैर कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के 2 से 3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी में ठंड में टी-शर्ट पहनने पर कहा कि वह यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 3 गरीब लड़कियों से मिले जिनके कपड़े फटे हुए थे। उन्हें देखकर ही मैं सिर्फ टी-शर्ट पहनकर चल रहा हूं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन किए, लेकिन उनकी शक्ति ने लागू नहीं कराई। हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों की शक्ति ने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। राहुल गांधी ने कहा कि पांडवों के साथ भी अरबपति नहीं थे। उनके साथ इस धरती के किसान, मजदूर, गरीब, छोटे दुकानदार व छोटे व मीडियम बिजनेस वाले खड़े थे। हरियाणा के 1.5 लाख कर्मियों का वेतन रुका। नए साल पर 19 विभागों के कर्मचारी खाली हाथ। 30 दिसंबर था सरकार का सैलरी डे। हरियाणा के 19 विभागों के कर्मचारियों की सैलरी वित्त विभाग ने रोक दी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी HRMS और ई पोस्टिंग पोर्टल पर डाटा अपलोड न होने की वजह से यह समस्या आई है। जबकि हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अवकाश होने के कारण 30 दिसंबर को सैलरी डे घोषित कर दिया था। हरियाणा के 19 विभागों के 20% कर्मचारियों का डाटा दोनों पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। 19 विभागों में अभी तक ये कार्य 80% से कम होने पर वित्त विभाग ने ये बड़ा फैसला किया है। विभाग ने 26 दिसंबर को ही विभागों के सभी कर्मचारियों का ही पूर्ण वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। इसको लेकर कर्मचारियों में लाचारी के साथ साथ रोष भी है। हरियाणा के खेल मंत्री पर सीएम का बड़ा बयान। बोले मेरी किसी से बात नहीं हुई, संदीप को मैसेज जरूर किया कि मंत्रालय का काम संभालें। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद में मेरी न तो महिला से और न ही मंत्री से बात हुई है। हाँ, मैंने मंत्री जी को मैसेज जरूर किया है कि वह जाकर अपने मंत्रालय का काम संभालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते जांच प्रभावित हो सकती थी, इसलिए उन्होंने खेल विभाग को छोड़ दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संदीप सिंह खुद कह चुके हैं कि लड़की जो आरोप लगा रही है वे झूठे हैं। रही बात उसकी पोस्टिंग को लेकर दस्तावेज शेयर करने की, तो लड़की का सिलेक्शन होना तय था। लड़की का सिलेक्शन मई में हो गया था और सिलेक्शन परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ। उसको कोटे के तहत नौकरी दी गई है। दस्तावेज शेयर किया गया है या नहीं, यह जांच का विषय है। जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महिला कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस पर हुई। इसको देखते हुए भी जांच की जा रही है कि इन आरोपों के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। संदीप सिंह से महकमा वापस लिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी फैसला जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। रोहतक के महम में हुई किसान पंचायत। गन्ना उत्पादकों ने लिया फैसला, जल्द भाव बढ़ाए सरकार, अन्यथा किया जाएगा आंदोलन। हरियाणा के रोहतक के महम स्थित शुगर मिल पर गन्ने के रेट में बढ़ोतरी और गन्ना किसानों की मांगों को लेकर गन्ना उत्पादक संघ की पंचायत हुई। इसमें सर्वसम्मति से गन्ने का रेट बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने, महम शुगर मिल की व्यवस्था सुधारने की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। किसान सभा के जिला सचिव बलवान खरक ने कहा कि महम शुगर मिल में गन्ना किसानों ने बैठक कर गन्ने के रेट में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन की योजना बनाई। गन्ना किसानों ने सर्वसम्मति से रेट बढ़ोतरी की मांग उठाई। हरियाणा सरकार से जल्द बढ़ोतरी करने की मांग की गई है, अन्यथा किसान मजबूरीवश मिल बंद कर आंदोलन को तेज करने को मजबूर होंगे। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का रेट आसपास के राज्यों में सर्वाधिक होते थे, लेकिन इस वर्ष रेट में बढ़ोतरी न होने से हरियाणा इस मामले में अन्य प्रदेशों से पिछड़ गया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों को 380 का रेट मिल रहा है, जबकि हरियाणा में 362 रुपए प्रति क्विंटल है।
रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस पर कटाक्ष, बोले उनकी बयानबाजी हताशा को दर्शा रही है। संदीप मामले की चल रही है जांच। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। शहर के सेक्टर 16 स्थित जाट धर्मशाला का उद्घाटन करने के बाद दुष्यंत ने गांव बुडोली में जनसभा की। इससे पहले दुष्यंत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी उनकी हताशा को दर्शा रही है। दुष्यंत चौटाला ने यौन शोषण के आरोपों से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को लेकर कहा कि सरकार की तरफ से अलग से जांच कमेटी बनाई गई है। इस मामले की 2 जगह जांच चल रही है, इसलिए मामले में इंतजार करना होगा। जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई भी संगठन एक दिन में खड़ा नहीं होता। जेजेपी के संगठन का भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ताऊ देवलाल की सोच वाली पार्टी है, इसलिए ताऊ देवलाल की सोच को एक दिन जरूर बड़ी जीत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव से पहले हर हाल में 5100 रुपए पेंशन का वादा पूरा करेंगे। उन्होंने निजी कंपनियों में 75% युवाओं को रोजगार के सवाल पर कहा, हम अपनी घोषणा पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मामला अभी कोर्ट में लंबित है। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन के हेनान राज्य की 89% आबादी संक्रमित, तो जापान में 15 जनवरी के बाद मामले बढ़ने की आशंका। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनान राज्य के 89% लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ की आबादी 9 करोड़ 94 लाख है। इसका मतलब है कि हेनान में 8 करोड़ 85 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर जापान में एक्सपर्ट ने कोरोना को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। उनका कहना है कि 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा सकता है। इधर दूसरी तरफ चीन से आने वाली यात्रियों पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में स्वीडन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोरक्को, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जापान, इजराइल, भारत, इटली और साउथ कोरिया ने प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ चीन से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा। केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में कई तरह के आइटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार जिन कुछ आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है उनमें प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन शामिल हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य इंपोर्ट्स पर अंकुश लगाना और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। CHSL परीक्षा 2022 अपडेट। आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन। 10 जनवरी की रात 11 बजे तक मिलेगा मौका। CHSL परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए करेक्शन विंडो 9 जनवरी 2023 से ओपन की जा चुकी है। जिन उम्मीदवारों को अपने सबमिट किए गए एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना हो तो वे मंगलवार 10 जनवरी यानी आज रात 11 बजे तक कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने CHSL एप्लीकेशन में अधिकतम 2 बार करेक्शन कर पाएंगे। पहली बार सुधार के लिए 200 रुपए फीस जमा करनी होगी। यह फीस इससे पहले जमा की गई एग्जाम फीस 100 रुपए के अलावा होगी। इसी तरह दूसरी बार करेक्शन करने पर 500 रुपए फीस जमा करनी होगी। यह भी इन दोनों के अलावा होगी। जलमार्ग मंत्रालय में ग्रेजुएट के लिए नौकरियां। 10वीं पास के लिए रेलवे में 4000 से ज्यादा पद, तो महानदी कोलफील्ड में माइनिंग सरदार बने। सैलरी 34,000 रुपए तक होगी। यहाँ पर हम आपको 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 35 साल तक के 10वीं पास पोस्ट ग्रेजुएट तक कैंडिडेट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 5 तरह के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां निकली है। वहीं 12वीं पास कैंडिडेट के लिए महानदी कोलफील्ड्स में सर्वेयर समेत कई पदों पर भर्तियां हैं। इसी के साथ ITI किए गए 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी साउथ रेलवे ने 4000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। वहीं पत्तन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने यंग प्रोफेशनल की नौकरियां निकाली हैं। तो वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और क्लर्क पदों पर ग्रेजुएट के लिए भर्तियां निकाली हैं। सैलरी 1,77,000 रुपए तक महीना हो सकती है। कोई भी भर्ती आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करती है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 847 अंक चढ़कर 60,747 पर बंद, तो निफ्टी भी 242 अंक उछला। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 847 अंक चढ़कर 60,747 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 242 अंक उछलकर 18,101 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में बढ़त दिखाई दी, तो वहीं सिर्फ 3 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। सराफा बाजार में सोना 749 रुपए
महंगा होकर 56,336 रुपए पर पहुंच गया। एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल सोने की कीमतें 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। वहीं सराफा बाजार में चांदी की बात करें तो ये 68,791 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 29 पैसे मजबूत हुआ है। 1 डॉलर का रेट 82 रुपए 37 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।